कहे रघुपति सुनो मामी बाता, मानो एक भगत करना। हमारा कोई अगर रिश्ता है तो उसका नाम है भक्ति, प्रेम। भगवान कहते हैं हमें केवल एक नाता पसंद है, एक ही नाता चाहता है। कौन सा? नाम है प्रेम। तो स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे रामायण, राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जी को अगर कुछ भाता है तो उसका नाम है प्रेम। कोई भी करे, चाहे हम हो चाहे आप, जो भी हो, भगवान से जो प्रेम करता है भगवान उसके हो जाते हैं। एक भक्त ने कहा भगत की बस में है भगवान। भगवान को अगर बस में करने का कोई साधन है, बस में करने का मतलब अपना बनाने, भगवान को अपना बनाने का अगर कोई साधन है तो उसका नाम है केवल और केवल प्रेम। कहे रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भगत करना। हम अगर मानते हैं तो उसका नाम है भक्ति। भक्ति। और भगवान ने कहा ईश्वरी माता, कभी कोई विचार करे कि हम किसके हो सकते हैं। ऊंची जाति जिसकी होगी तो भगवान उसको मिलेंगे। तो कहा जाकर भिजुरस से, अरे भिजुर जी तो शूद्र जाति, शूद्र थे, लेकिन भगवान उनको मिले। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। भगवान ने दुर्योधन के मेवा मिष्ठान पकवान में छोड़े और विदुर के यहाँ भगवान प्रेम से भोग लगाया। भगवान कौन सा रिश्ता मानते हैं? बोले जाति का नहीं। कहा जाति विदुरस विदुर के यहाँ। कोई कहेगा कि भगवान को बहुत पैसे वाले के यहाँ जाते हैं, भगवान को पैसे वाले को हृदय से लगाते। अरे भैया, सुदामा जी चार मुट्ठी चूड़ा चावल लेकर के गए थे, भगवान ने उनको हृदय से लगाया। भगवान कह रहे हैं सबरी माता, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। अगर कोई कहे भगवान जो कोई बहुत बड़ा चतुर होगा उसको मिलेंगे, बोले ना नहीं मिलते। चतुराई करने वाले दुर्योधन को छोड़ के, चतुराई करने वाले इतने किनारे रह गए और भगवान के भक्त। भगवान के भक्त सर्वोपरि। आपने एक कथा सुनी होगी, एक जज स्वामी करके हुए हैं संत वृंदावन। जज स्वामी जज थे पहले, इसलिए उनका बाद में नाम हुआ जज स्वामी। एक बार उनके यहाँ पर अदालत में शिकायत आई, क्या एक सेठ जी से एक सज्जन ने पैसे लिए अपनी बेटी के विवाह के। बेटी का विवाह करना है, पैसे नहीं है। तो भगत जी गए सेठ जी के पास, सेठ जी हमें 1 लाख रुपया दे दीजिए आप, और 6 महीने के लिए, और सूद के साथ, ब्याज के साथ हम आपके पैसे लौटाएंगे। जो भी ब्याज होगा आप हमें करके दे दीजिए, जो भी आपका ब्याज होगा वो सूद के साथ, ब्याज के साथ आपको लौटा देंगे। जैसे ही हमारी बेटी का विवाह हो जाएगा तो हम और हमारे 2 बेटाएं हैं, तीनों मिलकर के पैसा कमाएंगे, मेहनत करेंगे और हम आपको देंगे। सेठ जी ने दे दिए 1 लाख रुपए ब्याज पर। अब बेटी का विवाह हो गया। जो बेटी का विवाह हुआ
उसके ठीक 6 महीने के बाद सेठ जी को पैसे भगत जी ने लौटा दिए। लेकिन सेठ जी थोड़े चतुर थे, तो उन्होंने क्या किया, थाने में शिकायत कर दी कि अमुक व्यक्ति ने हमसे पैसे लिए थे 6 महीने में लौटाने के, लेकिन अभी तक नहीं दी। रिपोर्ट हो गई, थानेदार ने पकड़ करके ले आए, जेल में डाल दिया भगत जी। अब जिस दिन पेशी थी, जज साहब के सामने खड़े हुए, भगत जी रोने लगे, साहब सेठ जी झूठ बोल रहे हैं, हमने सूद के सहित ब्याज के सहित इनके पूरे पैसे लौटा दिए, जो कुछ भी लिखा पड़ी हुई थी सारे पैसे हमने इनको लौटा दिए। ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। तो जज साहब ने कहा, भगत जी आप रो मत, एक बात बताओ, जब आपने इनको पैसे लौटाए थे सेठ जी को, तो कोई था दवाई के लिए कोई इजाजत बताओ। भगत जी रोते हुए बोले, जज साहब जब हमने सेठ जी को पैसे लौटाए तो सिवा रघुनाथ जी के कोई नहीं था। तो जज साहब ने सोचा रघुनाथ जी कोई व्यक्ति का नाम होगा, जैसे हम लोग कह देते हैं बस भगवान ही जानते हैं हमारी आत्मा कितनी पवित्र है, हम कितना सत्य बोल रहे हैं तो भगवान जान रहे हैं और हम क्या सिखाए। तो ऐसे ही सेठ जी से भगत जी ने, सेठ जी के सामने जज साहब से भगत जी ने रोते हुए कहा, जज साहब जब हमने सेठ जी को ब्याज के सहित पैसे लौटाए तो सिवा रघुनाथ जी के कोई नहीं था। तो जज साहब ने पुर्जा लिख करके भेजा अपने एक सिपाही से कि जाओ और इनके गांव में जो कोई रघुनाथ जी रहते हैं उनके यहां तक पहुंचा दो। अब वो पुर्जा जैसे ही गया, जैसे ही वो पुर्जा लेकर के गए, सिपाही पूछने लगे गांव में कि भैया इस गांव में कोई रघुनाथ जी रहते हैं? रघुनाथ जी नाम का कोई नहीं। एक बड़े बूढ़े मिले, हाँ ठीक है, यहाँ पर रघुनाथ जी का मंदिर है। सिपाही ने सोचा चलो कोई तो मिले, हमारा काम पूरा हो। तो रघुनाथ जी के मंदिर में पहुंच गए, भैया यहाँ रघुनाथ जी रहते हैं? तो पुजारी जी ने कहा हाँ, समझ गए कोई भगवान की लीला हो। तो पुजारी जी ने वो पुर्जा लिया और राम जी के सामने। अब आज जैसे ही तीसरे दिन जज साहब ने कहा कोई रघुनाथ नाम का व्यक्ति हो आया हो कृषि में तो हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो। 3 बार जैसे आवाज लगाई तो एक वृद्ध लाठी टेकते हुए वहीं पर आ गए, बोले हाँ साहब, जज साहब हमारा नाम रघुनाथ है और हमने देखा है, हम जानते हैं कि भगत जी ने ब्याज के सहित इन सेठ जी को पैसे लौटाए। क्या प्रमाण है? बोले प्रमाण यह है कि सेठ जी ने जो असली पुर्जा था वो अमुक अलमारी में, अमुक रजिस्टर के बीच में इतने पेज पर वहां पर रखा हुआ है हमारे सामने, और जो असली पुर्जा था वो नकली इनको थमा दिया था। और जैसे ही भैया सिपाहियों के साथ में सेठ जी गए उतने ही पेज पर वो पुर्जा मिला, यहाँ पर लिखा पड़ा है। सेठ जी को कारागार में बंद किया गया और भगत को बरी किया गया। जज साहब रात भर सोए नहीं, बेचैन रहे, पता नहीं आज तक मैंने इतनी सेवा की है, जीवन बीतने को चला है, लेकिन ऐसा कोई नहीं बता पाया कि वो अलमारी में इतने पेज पर ऐसे 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 सब कुछ, इतना कौन बता सकता है? क्या आश्चर्य है। सारा वृत्तांत बिल्कुल दिमाग में घूमता रहा जज साहब के। जज साहब प्रातः काल पहुंच गए भगत जी के पास। भगत जी हम आपसे मिलने के लिए बहुत तरस रहे थे, और एक बात बताओ, वो जो बूढ़े से आए थे पेशी देने के लिए, जिन्होंने देखा था रघुनाथ नाम की व्यक्ति है, हमें उनसे मिलना है, बताओ कहाँ रहते हैं? तो भगत जी ने कहा जज साहब वो जहाँ रहते हैं ना वहीं हम रहते हैं।
मतलब बोले जहां हम रहते हैं वहां वो रहते हैं, और जहां वो रहते हैं वहीं हम रहते हैं, वो सब जगह रहते हैं। जज साहब ने कहा अरे हमारी कुछ समझ में नहीं आ रही है सब बात, क्या आप कहना चाहते हो? तो भगत जी बोले जज साहब ये बात है तो प्रेमियों की है, ये पढ़े लिखों की नहीं है। जय जय श्री राम। जज साहब अभी से जो उनको पता चला कि वो कोई और नहीं भगवान राम थे, तो हमारे देश में आए हैं, हमारे यहाँ कोर्ट में पधारे। जैसे ही पता चला भगवान हम ऊंची कुर्सी पर बैठे रहे और भगवान हमारे यहाँ पधारे हैं, उसी दिन जज साहब ने इस्तीफा दिया और वृंदावन में आ गए। वृंदावन में बांके बिहारी लाल के दर्शन करते थे जज साहब, उनका बाद में नाम हुआ